नमस्कार सलाम। मैं हूं राशिद अहमद खान। जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियां जलाई जा रही हैं। आजादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें इतनी सारी संपत्तियों को जलाया गया है। केंद्र सरकार हमेशा की तरह इस बार भी योजना की तारीफ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार कोई रोजगार योजना और कोई कानून लेकर आती है तो जनता को समझ में क्यों नहीं आते। ये बात सरकार अक्सर कहती है, जनता इसके फायदे समझ नहीं रही है। दरअसल ये केंद्र सरकार कोई भी बिल लेकर आती है तो संसद में उस पर चर्चा करवाती नहीं है। जब संसद में चर्चा होगी तो देश को पता चलेगा कि योजना क्या है। आप अग्निपथ योजना जिसके लिए लेकर आए हैं, उस योजना के बारे में उसे ही पता नहीं है। इस योजना की घोषणा के 3 दिन हुए हैं और 3 तब्दीलियां हो चुकी हैं। आज सेना से 55,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं। उनमें से सिर्फ 2 से 3% को ही दोबारा कोई रोजगार मिलता है, बाकी बेरोजगार ही रह जाते हैं। अब बेरोजगारी में क्या करेंगे, वो गांव में युवाओं को युद्ध की कहानी सुनाते रहते हैं। जब सरकार अभी उन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है तो फिर अग्निपथ योजना वाले को वापस रोजगार कैसे देगी। अग्निपथ योजना वाले 4 सालों में न देश की सेवा कर सकेगा और न ही नौकरी कर पाएगा। भारतीय सेना की दुनिया भर में एक अच्छी सेनाओं में गिनती होती है। इस योजना के बाद भारतीय सेना एक साधारण सेना बनकर रह जाएगी। सरकार अगर सेनाओं की सैलरी के बजट को कम कर पैसा बचाना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि नेताओं के पेंशन को बंद कर दे। बहुत से नेता 4 पेंशन उठा रहे हैं, उनकी भी रिटायरमेंट की सीमा तय होनी चाहिए। जब आप एक युवाओं को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं तो सांसदों में सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़ने दिया जाए, उसका प्रावधान किया जाए। आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि 72 साल की उम्र में आप देश चला सकते हैं और 22 साल के युवाओं को आप रिटायर कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद उसके पास क्या विकल्प है, बच जाता है। कंपनियां और सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बनने के अलावा केंद्र सरकार पिछले 8 सालों पर गौर किया जाए तो सरकार कोई भी योजना और कानून लेकर आती है और उसे देश की जनता पर थोप देती है। यह इस सरकार का इतिहास रहा है। नोटबंदी में 50 दिनों में 60 बार आपने चेंजेस किया, जनता सड़कों पर आ गई। जीएसटी लेकर आए, व्यापारी सड़कों पर आ गए और 10 महीने में 676 बार चेंजेस किए गए जीएसटी में। आखिर हर बार हर बिल में सरकार को इतनी बार चेंजेस क्यों करना पड़ता है। कृषि बिल आप लेकर आए, किसान सड़कों पर आ गए। सीएए लेकर आए, मुसलमान सड़कों पर आ गए। जब आप संसद में चर्चा नहीं करवाएंगे तो किसी भी बिल की खूबी या खामी कैसे सामने आएगी। जिसके लिए आप बिल लेकर के आ रहे हैं वो क्या चाहता है जाने बगैर सरकार बिल लेकर चली आती है और कानून बना देती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।